ज़ाब्ते हैं, इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में बात करूंगी। मगर इसके साथ जो सियासी मैदान है उसकी ज़रा बात कर लूँ। वहाँ लंदन प्लान, दुबई में होने वाले जो अहम मुलाकातें हैं उनको बाज़ाहिर नाकाम करार दिया गया, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात के बाद बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और इस मुलाकात को खासा कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसमें वक्त से पहले जो असम्बलियों की तहलील है वो आप कह लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तय पा गया है कि जी 8 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद अगर सदर ने मंजूरी ना भी दी तो अगले 2 रोज में असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। अच्छा, निगरां सेटअप पर बातचीत का बाकायदा आगाज हो चुका है और कई नाम मार्केट में हैं और उम्मीद है कि अगले चंद रोज में जो हतमी नाम है वो सामने आ जाएंगे और इंतखाबी जो इस्लाहात है उसके मामले पर भी हुकूमत इस वक्त मुतहरिक है। पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, अहम सवाल। और हुकूमती वज़रा की जो मुख्तलिफ आरा हैं वो सामने आ रही हैं। राना सनौला से है कि जी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा से सब ये दावा करते हैं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें क्या चाहती हैं, आखिर मुकाबला करना चाहती हैं या फिर चेयरमैन पीटीआई की नाअहली चाहती हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ जी, माहिर कानून शाह खाबर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह खाबर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए और वीडियो